अस्सलाम वालेकुम। मैं नादर अली माब, एक मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर और लाइफ कोच। ख़वातीन व हज़रात, जो भी इंसान कोई काम शुरू करता है, कोई नॉवल आइडिया सामने लेके आता है, तो उसका ग्राफ जो है वो सबसे पहले डाउनवर्ड जाता है। उसकी मकबूलियत एकदम से नहीं बनती, उसके काम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आहिस्ता आहिस्ता फिर लोगों का माइंड बनना शुरू होता है, वो लॉजिकली उसके बारे में सोचते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं, मुतमईन होना शुरू होते हैं। फिर उसके बाद जाके उस बंदे की मकबूलियत में, उसके काम में एक बूम आना शुरू होता है। मेरी इस नज़रिए की जो इंस्पिरेशन है वो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की ज़िंदगी से है। आप देखें, आपने जब अपने ख़ानदान वालों को, अपने कबीले वालों को जब नज़रिए इस्लाम के बारे में बताया, जब उनको दावत दी, तो उनका ग्राफ जो है वो एकदम से नीचे की तरफ आया। उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश की गई और आपके कबीले वाले उसमें शामिल थे। फिर 3 साल तक उनको शेबे अबी तालिब जैसी पुरखतर घाटी में भी गुजारना पड़े। ये 3 साल हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। इन्हीं 3 सालों से मेरा ये नज़रिया कायम हुआ है कि किसी भी काम के लिए हमें कम अज़ कम अपने आप को 3 साल का टाइम देना चाहिए कि 3 साल कम अज़ कम हम इसमें मेहनत करेंगे, और ये 3 साल की मेहनत इतनी ज़बरदस्त किस्म का रंग लाएगी आपकी ज़िंदगी में कि आप कभी फ्लॉप नहीं होंगे। आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ नज़रिया इस्लाम, जो वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने आपको बताया, वो जब उसका ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ तो आज तक इस्लाम फैलता ही फैलता चला जा रहा है। इसी तरह आप दुनिया के किसी भी कामयाब तरीन इंसान का जो है वो उठा के देख लें बायोडाटा, आपको इसी से मिलती जुलती कंडीशंस मिलेंगी। तो आप लोग भी अपने जहन में इस बात को अच्छे तरीके से बिठा लें, इसको जहन नशीन कर लें कि जो काम आपने करना है, जिस सलाहियत को अल्लाह ताला ने आपके जहन में उजागर कर दिया है, वो आप शुरू कर दें। कोई मानता है ना माने, कोई आपका साथ देता है ना दे, लेकिन कायनाती ताकतें जो हैं वो आपके साथ, आपका साथ देने के लिए आ जाएंगी। ये अल्केमिस्ट का बड़ा मशहूर फ़िक्रा है कि जब कोई इंसान इरादा कर लेता है किसी काम का, तो पूरी कायनाती ताकतें उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं, और अगर वो डटा रहे तो डेफिनेटली वो अपने नज़रिए को लेके आगे बढ़ जाता है, और उसके दुनिया से जाने के बाद भी उसका नज़रिया, उसका कारोबार, जिस चीज़ में उसने मेहनत की होती है, वो फलता फूलता रहता है। आप खिलाफत उस्मानिया को देख लें, पहले उनकी जो एक्सेप्टेंस थी वो ग्राफ नीचे की तरफ था, फिर वो स्ट्रेट है, उसके बाद फिर अप जाना शुरू हुआ है। तो हमें हर काम में कम से कम 3 साल का टाइम अपने आप को देना चाहिए। 3 इयर्स थ्योरी का नाम मैंने इसको दिया। इस 3 ईयर की थ्योरी में ही हमारी कामयाबी का राज पिन्हा है। आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें। आप जब आपने मेहनत शुरू की तो स्टार्ट में आपके नज़रिए का जो ग्राफ था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे सब कॉन्टिनेंट में आपका नज़रिया जो है वो एक्सेप्ट हो गया, और आप पाकिस्तान की मंजिल तक पहुंचाने में हमें कामयाब हो गए। आप इसी तरीके से पीएम इमरान खान को देख लें। स्टार्ट में उनका ग्राफ क्या था, एक्सेप्टेंस क्या थी? लोग कहते थे ये पागल है, ये बेवकूफ़ है, ये क्रिकेट खेले, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो अपने नज़रिए पे डटा रहा, अपनी लाइन पे चलता रहा, और एक वक्त ऐसा आया कि उसका ग्राफ नीचे का जाता रहा, और उसके बाद फिर ग्राफ अप होना शुरू हुआ, और उसने अपनी मंजिल यानी वज़ीर आज़म का जो ओहदा था वो हासिल कर लिया। इसी तरह बेतहाशा मिसालें हमारे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। तो आप कम से कम अपने आप को 3 साल का टाइम ज़रूर दें, और आज शुरू करेंगे तो आज से ये 3 साल का टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। 3 साल उस पर लगातार मेहनत करते रहें, डटे रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अगर ये थ्योरी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। हो सकता है ये किसी के काम आ जाए, हो सकता है किसी जले हुए दिल को ये उम्मीद की किरण दे दे, और हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कामयाबी आ जाए। आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ। फैसलाबाद के एक हाजी साहब थे, बहुत परेशान हाल थे, घर के हालात बहुत ख़राब थे,
और कुछ बन नहीं पा रही थी। इवन यहाँ तक कि उन्होंने खुदकुशी की अटेम्प्ट भी कर ली, लेकिन अल्लाह का करना कि बचत हो गई, बच गए, वो ज़िंदगी उनकी बच गई। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने फिर ये तसव्वुर कर लिया कि मैं मर ही चुका हुआ हूँ। तो वो दिन रात अपनी साइकिल के ऊपर उसने जो फैसलाबाद के बाज़ार थे वहाँ पे धागा बेचना शुरू किया। आहिस्ता 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 उनका कारोबार इतना बढ़ा कि फिर उनकी अपनी सूतर मिल्स उन्होंने लगाई और उसके बाद पूरी दुनिया में इस कारोबार को फैलाया। सिर्फ उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि अब मैं मर चुका हूँ। मरने से मुराद कि अब उनकी जो अना है वो ख़त्म हो गई, अब उन्होंने जो करना है वो करना ही है। जो मुश्किलात हैं, जो रोज़ी रोटी के मसाइल हैं, वो तो साथ चल ही रहे हैं, वो चलते ही रहने हैं। तो मैं मेहनत करता रहता हूँ, यही अज्यूम करता हूँ कि मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने मेहनत की इस नज़रिए के मुताबिक और वो कामयाब हो गए। इस तरह की बेतहाशा मिसालें हैं। तो आप मेहनत करें, कामयाबी ज़रूर आपका मुकद्दर होगी। थैंक यू वेरी मच।